should change your habit. Why all of you shout loudly? I do not understand it. What is the reason behind it? और सेकेंडली, आप लोगों का अटेंडेंस कभी भी 50 से प्लस नहीं हुआ जब से 2 इवनिंग का क्लास शुरू हुआ है। टुडे DEF का अटेंडेंस जो था वो 68 था। आप लोगों का भी देख रहे हैं ओनली 44 पार्टिसिपेंट्स आर अटेंडिंग द क्लासेस। What is the reason behind it? I do not know. But most of you are not regular in your class and make a lot of noises during the class time. Secondly, I want to discuss is that most of examination में जो आप लोगों ने आंसर लिखा है, I am talking about that. जैसे आप लोगों ने तुर्क का the two qualities of the features of the Turk, I have given you the two features of the Turk, and most of you have written that they were friendly or they have family. ये क्या पॉइंट दिया हुआ था बुक में, दिया हुआ है क्या, या हमने आप लोगों को लिखाया था क्या? आई थिंक नो। आप लोग नेट से आंसर लिखते हैं या एग्जाम के बीच में आप लोगों ने नेट को देखा और ले करके उसको एक तरह से जो हम लोग बोलते हैं ना छाप दिए, आप लोग वही करते हैं, छाप देते हैं और छापने के बाद जो आपका आंसर आता है वो गलत होता है, क्योंकि नेट ने जो आप लोगों को बतलाया तो वो जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट का जो एडवर्टीजमेंट है तुर्क के बारे में वो दिया हुआ है, वो मॉडर्न कंसेप्ट में है, नॉट इन द मेडिवल कॉन्सेप्ट का। अगर आप ढूंढेंगे तुर्क का तब आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, who were Turks, they were bodyguard of the Abbasi caliphs, and when the power of the caliph weakened, the Turks became slowly became the ruler of the Baghdad. This is the answer. Or sometimes some of you have written the right answer also. सारे लोगों ने wrong answer नहीं लिखा है. Some of you have written the right answer also. तो हमको प्राइवेटली बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव आप लोगों की कॉपी को हम देख चुके हैं और कुछ दिनों के बाद स्नैप पे आप लोगों का मार्क्स भी आ जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म से आपका एग्जाम हुआ उसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का मार्क्स भी आ जाएगा, आप लोग देखेंगे। इस बार मैंने मार्क्स तो आप लोग को काटा नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरह से नेट से भी अगर आप देखते हैं तो, और सेकेंडली आपको नेट से नहीं देखना चाहिए। आपको क्लास में जब अभी आप रेगुलर क्लास है तो अपने डाउट को क्लियर करिए। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी हमसे चाहिए तो आप करिए। आप लोग कॉपी भेज देते हैं या बिना मतलब का प्रोजेक्ट बनाकर भेजिएगा और अलग से हमसे लिखिएगा, मेरे नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा और तब आप लोग बोलते हैं मैम प्लीज 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 चेक माय कॉपी। लेकिन प्लीज प्लीज अब हम आप लोगों से कहते हैं प्लीज 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 व्हाई नॉट यू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम मी। कॉपी चेकिंग तो आपका तभी हो जाता है जबकि हम एक एक लाइन बताते हैं। जब हम लिख करके आपको आंसर पोस्ट कर रहे हैं उसमें भी चेकिंग की क्या जरूरत है? आप सेल्फ चेकिंग क्यों नहीं करते हैं कि मैम जी ने जो लिख के दी है हम उसको देख सकते हैं कि नहीं? आप क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आपको समझ में आता है? पहले हम अगेन एवरी क्लास आई डिस्कस दैट कि आप लोग क्वेश्चन को पहले समझ लो बच्चों, कि समझने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी व्हाट इज द हाउ टू राइट द राइट आंसर। लेकिन ज्यादातर आप लोग जो नेट से देख करके जो मन किया उसको लिख करके पोस्ट करते, तो नेक्स्ट टाइम से आपका मार्क्स हम काटेंगे। क्योंकि डाउट क्लास आप लोग जरूर रखिए और जो क्वेश्चन हो उसको पूछिए, क्वेश्चन पढ़िए, बुक को लेसन को पढ़िए, जब हम पढ़ा दें तो उसके बाद पढ़िए और पढ़ने के बाद आस्क क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम मी। जो आप लोग प्राइवेट मैसेज करते हैं कि प्राइवेटली नो मैम, यस मैम, मैम मेरा भी नाम आप नहीं ली, बहुत सारा बच्चा लोग बाद में कहेगा कि हम भी थे मैम, आप मेरा नाम नहीं लिए, लेकिन वही बच्चा गलती करता है, खूब गलत करता है। अ लॉट ऑफ मिस्टेक दैट स्टूडेंट डू। तो आपका जो है सबसे पहले आपका जो जो भी क्लास या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सामने हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब आप बुक को पढ़िएगा, उसका उससे रिलेटेड जब आपको नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन पूछिएगा, ओनली देन यू विल एबल टू राइट द राइट आंसर। सो प्लीज द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और क्लास में देखते हैं। अभी तो क्लास में अभी हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे तो सब बच्चा एकदम 20 में 20 तो कोई कम लाता ही नहीं है 20 से 20। लेकिन जब उसी बच्चे को बोल दो, कोई क्वेश्चन दे दो, बोलो कि राइट द राइट आंसर, तो वो बच्चा फिर उसको नहीं लिख पाएगा। देन व्हाट इज द रीजन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। और कोई उस बच्चे से पूछो कि तुम समझ गए, तो आप लोग का आंसर आता है यस मैम हम पूरा पूरा समझ गए। लेकिन आप जो है आप लोग को ऑलरेडी आप जानते हैं जो आपका बुक का नाम है उसमें स्टार्टिंग ही किया है, बोलता है कि मेडिवल पीरियड,
मेडिवल पीरियड का मतलब क्या होगा? तो मेडिवल पीरियड का जो क्वालिटी होगा आपको वो लिखना है, आपको अभी मॉडर्न से मिला करके नहीं लिखना। लेकिन आप लोग जो नेट से देख देख कर लिखे हैं तो वो जो है वो मॉडर्न पीरियड का टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए तुर्क के तरफ के लोग घूमने जाएंगे तो तुर्क लोग कैसे होते हैं उसका आंसर आप लोगों ने लिखकर दे दिया है मॉडर्न पीरियड का। तो क्योंकि आप लोग टीचर से ज्यादा अपने बुक से ज्यादा आप लोग को किस चीज पे भरोसा है? उस नेट पे भरोसा है जिसको देख करके आप लोग चोरी करना सीख रहे हैं। तो प्लीज पढ़ना सीखिए, चोरी करना नहीं सीखिए, ये अच्छी बात नहीं है। दैट इज नॉट ए गुड थिंग। नाउ चिल्ड्रन, नाउ स्टार्ट क्लासेस। कोई बात नहीं है, इसके लिए आप लोग ये नहीं सोचिए कि मैम हमको बोल दी, बताना आप में चाहिए हमको, आपको आप क्या गलत किए हैं ये तो हम बताएंगे ही, आपको हमेशा ही बताएंगे। तो सो नाउ थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना आपका आपके लिए जरूरी है। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर बुक, दैट इज द लेसन 5, वाटर सराउंडिंग द अर्थ। वाटर, लेसन 5 is water surrounding the earth. That is the लेसन 5। और आप लोग सारे बच्चे वाटर सराउंडिंग द अर्थ, हियर हम वाटर सराउंडिंग द अर्थ बुक इज this is the water surrounding the earth lesson 5। So please all of you open your book and open this chapter, water surrounding the earth। Next keep your copy with you। आप लोग को और स्क्रीन शेयर करिएगा जब होगा तो उस समय, क्योंकि एक डायग्राम भी है इसमें जो कि आप लोग देख लीजिए। ये है प्रोसेस ऑफ, हियर इज अ डायग्राम, डायग्राम प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल का क्या ये है ये बताया इसमें। तो नाउ water surrounding the chapter is water surrounding the earth। We have read in the previous chapter that planet earth is often called the water planet or the blue planet because of the presence of abundance of water on it। क्योंकि planet earth को क्या कहलाता है? ब्लू planet या कहलाता है या तो ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट। अब वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है? बिकॉज यहाँ पर पानी, अबंडेंस ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पर है। इट वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द water covers about 71% of the Earth's surface and is present as oceans, rivers, lakes, underground flow, glacial ice, and water vapor in the air। अब कहता है कि वाटर जो है 71% जो है अर्थ सरफेस को कवर करके रखता है और जनरली जो है और 97% जो वाटर का है वो किस चीज में है? वो है सॉल्ट वाटर, ओशन और सी में, जो हमारे किसी काम का नहीं है। इट इज सो सॉल्टी दैट वी कैनॉट यूज इट। अबाउट 2% इज ग्लेशियर ice and less than 1% of all water ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर और आइस है, और 1% उसमें कम, 1% से भी कम पानी का पूरा जो है फ्रेश वाटर रिवर एंड लेक जिसको हम लोग पीने में यूज करते हैं। दस द ओशंस नेमली पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक आर द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। तो कहता है कि जो ओशंस है जिसमें जो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक वो जो है पानी के सबसे बड़े रिजर्वर, रिजर्वर मतलब जिसमें पानी रहता है। लेटेस्ट स्टडी अबाउट दिस प्रिंसिपल वाटर बॉडीज, प्रिंसिपल मतलब एकदम जो सबसे जरूरी, प्रधान, एंड देयर नेचर, सोर्स, मूवमेंट एंड इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में, सोर्स मतलब कहाँ से, मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक वो है, एंड इम्पोर्टेंस उनका हमारे लाइफ में क्या वैल्यू है। द अर्थ रिसीव्स मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू रेनफॉल। अब कहता है कि अर्थ जो है जो सबसे ज्यादा जो अपने मेजर पार्ट जो होता है पानी का वो कहाँ से मिलता है? रेनफॉल से मिलता है। इन एडिशन इट रिसीव्स फ्रेश वाटर थ्रू न्यूमरस स्प्रिंग्स एंड रिवर। अब कहता है कि और उसके बाद भी ये जो फ्रेश वाटर और ये जो है स्प्रिंग और रिवर से भी मिलता है। द वाटर नेवर रिमेन्स स्टैटिक। कहता है पानी कभी भी स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं रहता है। इट इज ए साइकिल विच इज नदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड।
इसका एक साइकिल है, वाटर का क्या है, एक साइकिल है। साइकिल का मतलब वो गोल सा घूमने, हमेशा घूमते रहने वाला, उसी को साइकिल कहते हैं, जिसका ना कोई एंड है और ना शुरुआत है। मतलब हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है। लेट अस फाइंड आउट इन डिटेल हाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल वर्क्स। अब कहता है कि अब हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे जो है वाटर साइकिल का प्रोसेस काम करता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, ये डायग्राम हैज बीन गिवन, इसको हम आप लोग को फिर समझाएंगे और आप लोग इसको देखेगा। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट। सन क्या है, वो एनर्जी का मेन सोर्स है जो कि पानी को गर्म करता है, इवेपोरेट होने के लिए हेल्प करता है। Hence water of the ocean is converted into water vapor due to the heat of the sun by प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तब कहता है कि जो पानी है ओशन का, वो जो है सन के हीट की वजह से गर्म होता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हेन द हीट ऑफ द सन टर्न्स द ओशन वाटर टू इवेपोरेट, और तो इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। वाटर वेपर में बदल देता है, उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। द इवेपोरेटेड वाटर रिज अप, रिज अप मतलब ऊपर की ओर चला जाता है, हल्का हो जाता है। आप लोग जानते हैं ना कि गर्म जब हो जाता है तो वो जो है इवेपोरेशन मतलब वो बदल जाता है, इसमें क्या कहिएगा कि वेपर में बदल जाता है। वाटर जो होता है वो चेंज हो जाता है, वेपर में बदल जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग भाप बोलते हैं। वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ उड़ता हुआ पानी में से, कभी कभी जब पानी को किसी बर्तन में अगर पानी खौल रहा है उसको ढक दीजिए और तब देखिएगा कि जो ढक्कन है उस पर भी पानी लग गया। तो जो पानी लग गया वही वेपर है, जो कि ऊपर की ओर आया और ढक्कन में भी लग गया, उस लीड में भी लग गया, तो दैट इज नोन एज, उसको वेपर कहते हैं। और जब अगर लीड हम लोग नहीं लगाएंगे तो लीड की वजह के बदले में वो क्या होगा, वो पानी ऊपर चला जाएगा वेपर बन के, और in the raise up in the atmosphere and condense into tiny crystal of ice or droplet of water to form cloud। कंडेंस मतलब जमा हो जाता है, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल के रूप में ऊपर चला जाता है, और ऊपर तो बिकॉज देयर डेंसिटी ऑफ एयर का जो ये है वो कम होता चला जाता है, तो एक जगह जाने के बाद ये रुक जाता है, पेपर अब उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, वहीं पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और ये यही जो है क्लाउड का, और ये टन जाता है, कंडेंस हो जाता है। और कुछ व्हेन द कंडेंस आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट ग्रो इनसाइड, अब नीचे से हमेशा ऊपर गया और वहां जाके जम गया, तो जमते जमते अब क्या होता है, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब बड़ा हो जाता है तो एंड अनेबल टू फ्लो, अब ये तैर नहीं सकता, इतना बड़ा हो गया, ये हेवी हो गया, अब इसको अब ये तैर नहीं सकता है। तो देन व्हाट विल हैपन, अनेबल टू फ्लो डाउन, फ्लो देन फॉल डाउन ऑन द डाउन ओवर अर्थ सरफेस एज प्रेसिपिटेशन। अब क्या होता है, ये अर्थ सरफेस पर नीचे गिर जाता है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेवर एंडिंग सर्कुलेशन दैट द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज वाटर साइकिल। अब कहता है कि ये जो है कभी खत्म नहीं होने वाला ये काम जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। A major part of water runs out over the earth's surface, forming numerous streams। अब कहता है कि अब पानी का जो बहुत सारा ये होता है वो अर्थ सरफेस पर आता है, तो क्या होता है, वो बहुत सारा स्ट्रीम मतलब धारा में अलग अलग इसमें बहता है, एक ही साथ नहीं बहता, अलग अलग जो धारा में बहता है उसी को न्यूमरस स्ट्रीम। A some part of a small part of the rainwater percolates inside the earth which forms groundwater। अब उसी में से जो रेन वाटर का कुछ जो ये होता है वो जमा होकर के धीरे से कुछ मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत वो जो है क्या होता है, ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, और ये ग्राउंड वाटर कहलाता है। द ग्राउंड वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट। अब ये देखिए नेचुरल, नेचर कैसे, जो भी नेचर में जितने भी चीजें हैं जैसे लाइफ है, तो नेचर सबके लिए कुछ कुछ कर देती है, मतलब उपाय कर देती है। अब हम लोग सोचते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे, जब हम भी आप लोगों की तरह थे तो सोचते थे, तो ये हम लोग सोचते थे कि कैसे हाउ द प्लांट्स गेट वाटर, उनको पानी कैसे मिलता है। हमारे घर में तो जो पौधा हम लोग लगाते हैं तो उनको तो पानी मिल जाता है, बट हाउ द प्लांट्स गेट वाटर, जो अपने आप से जो बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, जंगल में भी हो जाते हैं, तो ये कैसे इनको पानी मिलता है। तो दी अब ये देखिए ग्राउंड वाटर जो होता है वो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। अब प्लांट्स इसको कैसे लेते हैं,
अपने रूट के थ्रू इसको ले लेते हैं। और जब रूट के थ्रू ले लेते हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं कि रूट का जो है उसके बाद रूट से जो है कहाँ जाता है, वो लीव्स तक जाता है और पूरा प्लांट जो है उससे अपना पानी लेता है। और फिर एट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जब ये लोग करते हैं सनलाइट में, तब उस समय लीव्स जो है मॉइस्चर छोड़ता है और ये मॉइस्चर फिर से मतलब जो इतना पानी लिया उसको फिर से एनवायरमेंट में छोड़ भी देता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल प्रोसेस। देखिए नेचर किस तरह से सबको ये करके रखती है। और एक बात और बताया जाता है जो हम लोग आप लोग भी समझने के लिए है, दैट इज डोंट वेस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप लोग सोच रहे हो कि व्हाट इज दिस मैटर, कि क्यों नहीं वेस्ट किया जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर में भी या बाहर स्कूल में भी, अब तो स्कूल आप लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन सब चिल्ड्रन हैव ए हैबिट दैट इन द स्कूल दे टैप को क्या करते हैं, दे लेव द टैप ओपन, टैप खुला हुआ छोड़ करके जल्दी जल्दी आएंगे, लंच का हाथ धोएंगे और फिर खुला छोड़कर चल देंगे। तो इससे क्या होता है, वाटर जो है वेस्ट होता है। तो वेस्ट जब हो गया तो वो वाटर फिर हमारे किसी काम का नहीं रहता है। आप लोग तो इस चीज को पढ़ते हैं, वाटर इज प्रीसियस, सेव इट। प्रीसियस मतलब कीमती है, इतना कीमती है, इसको बचाओ। अब क्यों बचाओ, आप बचाइएगा नहीं तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, नेक्स्ट जनरेशन मतलब आपके बाद के जो बच्चे मान लीजिए और उनके बाद के भी जो बच्चे, ये तो आप जानते हैं कि अर्थ पर एक लाइफ साइकिल भी चलता है, नेवर एंडिंग लाइफ साइकिल है। एक आदमी जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, आते ही चला जाता है। दैट इज द नेवर एंडिंग लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ, ह्यूमन बीइंग, ये जो हम लोग का होता है। तब आप बताइए कि अगर पानी नहीं रहेगा अर्थ पे तो लाइफ रहेगा, नहीं रहेगा। सो इट इज आवर ड्यूटी टू सेव दिस नेचुरल रिसोर्स, प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स। प्रीसियस मतलब बहुत कीमती ये नेचुरल रिसोर्स है, इसको बचाना हमारा काम है। इट इज आवर ड्यूटी टू सेव दिस प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट, a major part of the water runs off on the Earth's surface, forming numerous systems. A small part of rainwater percolates inside the earth, which forms groundwater. The groundwater is a very important source of water for plants. Plants के लिए बहुत important source of water है. The plants derive the groundwater through their root system and return it to the atmosphere in the form of moisture through their leaves. Water is also present in the form of ice crystal in high altitude region. अब बहुत ऊपर, अब कहता है कि अब प्लांट जो है कैसे लौटाया अपना, जब पहले तो रूट से लेकर के अपना जरूरत को पूरा किया, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसमें जो लीव्स के थ्रू जो खाना बनाया और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हुआ उसको इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। तो जो प्लांट जो देखिए जो पानी लेता है वो दे देता है। एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो लेता जाता है, देता कम है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है सामान को बर्बाद करने की। और हम लोग अपने बच्चों को भी अच्छी आदत नहीं सिखाते हैं, या सिखाते भी हैं तो हमारे बच्चे उस बात को सीखते नहीं है, सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तो हमको कोई नहीं देख रहा है। बट इट इज योर मोरल ड्यूटी टू सेव वाटर एंड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज which are present on the earth, whether it is water or plant or trees, everything we have to air, we have to use it judiciously and do not waste it, और क्या कहेंगे उसको, पॉल्यूट इट, ना इसको वेस्ट करिए, ना वाटर को भी पॉल्यूट नहीं करिए, एयर को भी पॉल्यूट नहीं करिए, जुडिशियली इसको यूज करिए। नेक्स्ट आगे जो आप लोग को बताएंगे, और फिर कहता है कि वाटर का कुछ पार्ट जो है वो हाई अल्टीट्यूड में, जैसे ऊपर हिमालय पर उस तरह का जो ऊंचा वाला जगह है उसको हाई अल्टीट्यूड कहते हैं, तो वहां पे भी है। तो वहां पे कैसे है, आइस के रूप में है, दैट इज द in the form of ice. Thus we can infer that there is a continuous supply of water to our earth. अब कहता है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि वाटर हमारे अर्थ पर पानी का सप्लाई कंटिन्यूअस है। However, the distribution of water is not uniform. अब कहता है लेकिन कंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ क्या बता दिया, दो बात बता दिया। यहाँ देखिए कंटिन्यूअस है, लेकिन वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ पर वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, दैट इज नॉट, एक जैसा नहीं है, उसी को यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। देखिए एट द टाइम जो बच्चे क्लास जब ज्वाइन किए तो 50 के ज्यादा हो गए थे उस समय बच्चे, जबकि आप लोग 2 से 3 सेक्शन पढ़ते हैं
120 मान लीजिए, अगर 40 हम लोग स्टूडेंट ले लेते हैं तो 120 स्टूडेंट, तो मिनिमम कम से कम 100 स्टूडेंट तो इसमें होने चाहिए। आपके सेक्शन में कभी भी 60 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आए, ए बी सी मिला करके, ए बी सी और तीनों सेक्शन के बच्चे, आप लोग क्लास को बहुत सिंसियरली नहीं लेते हैं। ये चीज हमने आप लोगों का देख लिया है। और उसके बाद जब कोई और होगा तो मैम हम भी थे, मैम हम भी थे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। आप लोग के जो भी दोस्त या आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग तो क्लास अटेंड करिए ही। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि मैम ऐसा बोल रही थी, टुडे आई विल सेंड अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने हम जानना चाहेंगे कि बाकी बच्चे क्यों नहीं क्लास को अटेंड करते हैं, और आई विल मेक अटेंडेंस लिस्ट, और हम आप लोगों को अटेंडेंस उसमें देंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने, अटेंडेंस लिस्ट से हम बताएंगे, द एंड ऑफ द मंथ हम आप लोग को बताएंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रेजेंटेड योर अटेंडेड योर क्लासेस। Thus we can now again come पेज नंबर 34 का थर्ड पैराग्राफ देखिए। Thus we can infer that there is a continuous supply of water to our earth. However, the distribution of water is not uniform. Uniform का मतलब एक जैसा नहीं है। Some areas receive heavy rainfall or snowfall. Some areas have snowfall. And some areas receiving low rainfall or snowfall have a scarcity of water. अब कोई एरिया ऐसा है जहाँ की बहुत कम पानी पड़ रहा है या स्नोफॉल हो रहा है, पानी भी स्नोफॉल भी कम पड़ रहा है, तो वहाँ क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। We can regulate this source by storing the surplus water in large reservoirs और कर देना चाहिए या उसको बचाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, हमको उसको बचाना चाहिए। तो उसको बचाने से क्या होगा, जब फ्यूचर में जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो उस समय हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। जैसे इन महाराष्ट्र में, जैसे बॉम्बे हुआ, आपका नागपुर हुआ, ये सारा एरिया, और गुजरात में भी जो क्लास 5 में आप लोग पढ़े होंगे, राजस्थान और गुजरात में जो वो स्टेप वेल्स जो बनते थे, तो उनका क्या काम था, सरप्लस वाटर उसमें देवर वाटर रिजर्वर, सरप्लस वाटर उनमें जमा होता था, और जब बहुत गर्मी पड़ती थी या जब पानी की बहुत कमी, तो वो उन कुओं का पानी यूज किया जाता था। और आज भी महाराष्ट्र के बहुत सारे जगहों में, बॉम्बे भी है, उसमें लेक बना हुआ है, बड़ा बड़ा तालाब जैसा, जिसमें कि बरसात के समय में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसमें जमा किया जाता है, और जब गर्मी का समय आता है, जब पानी की कमी हो जाती है, तो उसी एक्स्ट्रा वाटर को यूज किया जाता है। तो यही हुआ कि वी कैन रेगुलेट दिस रिसोर्स बाय स्टोरिंग द सरप्लस वाटर इन लार्ज रिजर्वर और बाय कंजर्विंग इट इन सेवरल अदर वेज। द सस्टेन द लाइफ ऑन द अर्थ। अब कहता है सस्टेन मतलब बचाने, अर्थ पर लाइफ बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज नेसेसरी। वाटर का जुडिशियस मतलब सोच समझकर, ऐसा जुडिशियस मतलब समझते न्याय, तार्किक, न्यायिक ढंग से। न्याय क्या कहता है कि सबका बराबर का हक है। जैसे राइट टू इक्वालिटी में क्या है, सबको बराबर का हक है, तो जिसका जितना पानी का जरूरत है उतना उसको पानी मिलना चाहिए। दैट इज द जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन। और जुडिशियस यूज क्या, जितना जरूरत हो उतना यूज करो। वाटर इज नेसेसरी, सो वी शुड सेव दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तभी हम लोग कहता है कि इस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स को हम लोग बचा सकते हैं, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये खराब, ये जो है अगले जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। ये हम लोगों का बताता है। नेक्स्ट चिल्ड्रेन, नेक्स्ट चिल्ड्रेन, अब आप लोग जो है कैमरा को के सामने आ जाइए, और आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम गिवन ऑन पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पे जो डायग्राम आपका दिया हुआ है उसको हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम गिवन ऑन पेज नंबर 33। देखिए, हियर इज द डायग्राम ऑफ पेज नंबर 33। प्लीज पे अटेंशन, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे दे रहा है
सबसे ऊपर जो आप लोग को बताया, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हियर देखिए यहाँ पे हियर द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से सन रेज जो है, यहाँ ग्राउंड वाटर देखिए, हियर इज द ग्राउंड वाटर, यहाँ पे दिखा रहा है। अब सन को क्या कहता है, ये मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये जब नीचे आया तो ये पानी जो है इसके हीट से अब गर्म होकर के ये इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट, एस्पिरेशन मतलब ऊपर की ओर गया, और यहाँ पर कंडेंस हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेट हो रहा है। देखिए 2-3 जगह दिया यहाँ पर, इवेपोरेट, एस्पिरेशन मतलब ये हो रहा है, ऊपर लगातार जा रहा है। जाने के बाद ये कंडेंसर देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के बाद ट्रांसपोर्ट, मतलब अब चारों तरफ एक क्लाउड बन करके फैल रहा है। और फैलने के बाद अब क्या होता है, ये प्रेसिपिटेशन, अब जब ये हेवी हो गया, क्लाउड बनाया, अब देखिए एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन का एक प्रोसेस है, ये लगातार प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो ऊपर जो जा रहा है, ऊपर वाला अब नीचे वाले को दबा करके भारी कर देता है, नीचे से ऊपर जाता है, और जब जो ये भारी, यही बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बन गया। तो बड़ा बड़ा जब ये ड्रॉपलेट बन गया तो अनेबल टू फ्लोट, मतलब अब ये तैर नहीं सकता है। तो देन व्हाट विल हैपन, अब क्या होता है, ये जो है प्रेसिपिटेट करता है, फिर नीचे की ओर ये वापस आता है। दैट इज नोन एज दिस नेवर एंड, दैट इज द क्या कहिएगा, मैकेनिज्म ऑफ दिस वाटर साइकिल, नेवर एंडिंग एंडिंग प्रोसेस। अब इसी में कुछ जो है फिर से पानी में वापस आ गया, यहाँ पे देखिए जहाँ ओशन है इसमें वापस आ गया, कुछ यहाँ चला गया, मतलब क्या कहिएगा कि मैदान में जाकर के दिया, प्लेन्स वगैरह के तरफ जो, हाँ प्लेन्स प्लेट्यू पर, और कुछ जो हाई एल्टीट्यूड पे जो गिरा, ये जो है आइस के फॉर्म में रह गया। अब इसी को कह रहा है कि ओशंस वाटर, ये 71%, 91% ज्यादातर जो यहाँ पर दे रहा है, देखिए यहाँ पर 97% ऑफ दिस रेन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज सॉल्ट वाटर प्रेजेंट इन द ओशन एंड सीज, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद कहता है अबाउट 2% ग्लेशियर, ये जो है 2% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, फ्रेश वाटर, रिवर एंड लेक्स, ये इधर आया। अब मेरे ख्याल से डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। ये आप लोगों का चिल्ड्रन, एक बात और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, ये आपका होमवर्क भी रहेगा, दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो। तो आप जब होमवर्क को आप देखेंगे तो आप लोग एक काम करेंगे, इसको, इस डायग्राम को आप लोग बनाएंगे, और सेकेंडली आप लोग क्या करेंगे, लेसन को पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद टुमारो कोई हमसे डिस्कस किया अभी, कौन बोला मैम नहीं समझ में आया, फिर से एक बार चेक करो, क्या नहीं समझ में आया हम बता देंगे, क्योंकि तुम्हारा चैट अभी हट गया है मेरे से, इसलिए आप लोग जो है प्लीज, जो भी बोले हैं मैम नहीं समझ में आया, वो फिर से पूछ सकते हैं हमसे, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से हमसे चैट कर लीजिए, क्या नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो मेरे स्क्रीन से तुरंत गायब हो गया जो आपने चैटिंग मुझसे किया था, या अलग, हाँ वो डायग्राम, सृष्टि श्रद्धा, ओके सृष्टि, डायग्राम को फिर से हम आपको समझा देते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम अगेन, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने, नाउ देखिए सृष्टि एंड ऑल चिल्ड्रन, जिनको नहीं, जिनको समझ में आया भी और नहीं समझ, जिनको समझ गए, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज हियर। अब सन का रेस कहाँ आता है, अर्थ पे आता है, ग्राउंड वाटर यहाँ पे आपको लिख भी रहा है द ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पर आ करके, अब यहाँ पर देखिए ओशंस वगैरह दिया, या यहाँ भी इधर भी जो फील्ड, इधर मैदान पे भी जो पानी है, रिवर्स, लेक्स, ये सब जो छोटा छोटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये वाटर का सोर्स है, स्ट्रीम नाउ फ्लो करता है जो प्लेन्स पर जिधर हम लोग रहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अब कहता है कि जब सन का जो गर्मी जो अर्थ पे आया, तो इस गर्मी से ये क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन मतलब गर्म हुआ, गर्म, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस जिसमें वाटर जो है हीट होकर के ऊपर की ओर जाता है, वेपर में टर्न करके, वेपर मतलब वाष्प, वाष्प, उसको हिंदी में वाष्प या भाप कहते हैं, ये ऊपर तो अब वो हल्का होता है, वेपर जब बन जाता है तो उसके क्या होता है, वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद अब क्या होता है, आप लोग देखिए कोई भी हल्की चीज जिसमें एयर के साथ वो ऊपर की ओर चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है फिर वो अर्थ का जो ये है उससे ऊपर की ओर वो चली जाती है, ग्रेविटी से वो खींची नहीं जा पाती है। तो अब एयर के साथ जब ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर जाती है, तो अब यहाँ पे जाकर के कंडेंस होती है,
कंडेंस मतलब जमा होना, कंडेंसर मतलब जमा होना, जमा हो गया। देखिए यहाँ पे अब ये प्रोसेस लगातार हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला नीचे की तरफ जमा होता हुआ चला रहा है। अब जब जमा होता हुआ ये चला आया तो अब ऊपर से लगातार प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है और प्रेशर बना रहा है, तो प्रेशर बना रहा है तो नीचे वाले का क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है। अब जब इसका वेट बढ़ जाता है तो ये तो इसके अंदर तो भरा हुआ है, वाटर है, वेपर है, तो अब ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे की ओर फिर से आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। किस फॉर्म में आता है, बारिश के फॉर्म में आ जाता है। और तब उसमें भी देखिए यहाँ पर ओशंस में ज्यादा आता है, उसका प्लेन्स पर गया और कुछ जो होता है ये यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर चला जाता है, यहाँ पर आइस के फॉर्म में रह जाता है। प्लेन्स में इधर आया तो स्ट्रीम्स और रिवर्स में बन हुआ, और ये जो है ओशंस में आया तो ये सॉल्टी वाटर, जो हम लोग उसको बहुत काम में नहीं कर पाते हैं। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ वाटर साइकिल। इसी को हम लोग वाटर साइकिल का मैकेनिज्म कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। आप समझी कि नहीं सृष्टि, श्रद्धा? फिर से एक बार चैट कर लो मेरे साथ, बता दो यस और नो, आई वांट टू लिसन। समझ गए? यस मैम, ओके सृष्टि, दिस इज वेरी गुड। और हम चाहते भी हैं कि आप लोग क्लास के जब ये वो जो जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और आपका होमवर्क है इसी डायग्राम को आप लोग बनाएंगे, सारे बच्चे इसी डायग्राम को कॉपी में बनाएंगे। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मतलब इन आवर टुमारो क्लास इस से कुछ वन वर्ड आंसर क्वेश्चन को हम आप लोगों से पूछेंगे। ओके, अब आप लोग को हमने अनम्यूट किया, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। Okay. Anyone? And take out your page number 62. Only 10 participants are there. Risha, Atika, Aisha, Eva, Ruzaina, Anyone has any question? किसी को कुछ पूछना है? Oh, you don't have book. Okay, those who don't have book, you all have to purchase from office. It is available in office now. Anyone has any question? Okay, all जो of you हमसे listen पूछ- it carefully. मैम होमवर्क Now I am going to explain page number 62. All of you see. The Page homework, number 62. हाँ, पेज नंबर 33 का डायग्राम, draw the diagram given on page number 33. This is your homework. Look at the pictures and read the story. You can use 1, 2, or Anyone has any problem? No. नो मैम Okay, नो children. मैम Yes. Have a good day. नो मैम speak sentences about the Thank you, story. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Or not only one word. Question दिया हुआ है. Question.